Hello, Namaste, Sat Shri Akal. I am Dr. Aditi. I hope you all are doing very well. Today I will be talking to you about कि जब आप टॉयलेट जाते हैं तो ब्लड क्यों आता है या फिर लेटरिन में ब्लीडिंग होने का क्या रीज़न हो सकता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग्स क्या होती हैं एंड व्हाट कुड बी द एसोसिएटेड कंडीशंस जहाँ से आप सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है इस वजह से. सबसे कॉमन से स्टार्ट करते हैं. सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशंस इज़ हीमोरॉइड्स या फिर पाइल्स. इसमें किस तरह का ब्लड आता है, तो इसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड आपको मिलेगा जो यूजुअली मोशन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा. इसमें ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती और स्टूल्स और ब्लड को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ये स्टूल्स के साथ मिक्स नहीं होता है. और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन कर सकते हैं कि कुछ मौका सा उनको फील होता है जो बाहर आता है एंड देन अगेन अंदर चला जाता है जैसे वो प्रेशर रिलीज़ करते हैं. सो यूजुअली ये कॉन्स्टिपेशन के साथ. तो अब ऐसे में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्लस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना एंड हीमोरॉइड्स को ट्रीट करना है, इस तरह का एक कंबाइंड ट्रीटमेंट की जो है ज़रूरत है. और इसी तरह का ट्रीटमेंट जो यूजुअली बेस्ट रिकमेंडेड होता है ऐसे केसेस के लिए. सेकेंड कंडीशन जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है फिशर्स. देयर इज़ सिवियर कटिंग ग्नोइंग पेन इन फिशर्स. इतनी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है कि पेशेंट ब्लीडिंग बाद में बताता है और पेन पहले बताता है. इसमें ब्लीडिंग जो है स्टूल्स के साथ अगेन मिक्स नहीं मिलेगी हमको. एक लाइन ऑफ ब्लड हमें स्टूल्स के साथ मिलेगी और ऐसे में हम जो है फिशर्स को सस्पेक्ट करेंगे. थर्ड कंडीशन के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें ब्लड जो है मिक्स हो जाता है हमारे स्टूल्स के साथ, हमारे मोशन के साथ ब्लड कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है. सो ऐसे में वी नीड टू सस्पेक्ट कि जो प्रॉब्लम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं है या फिर रादर ब्रॉडर टर्म्स इंटेस्टाइन्स में कहीं ना कहीं है. सो इट कैन बी अ पॉलिप, इट कैन बी अ ट्यूमर और इट कैन बी एन अल्सर ऑल्सो. अब इनमें से कौन सा है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूजुअली हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जिसको हम यूजुअली लेमैन टर्म्स में कहते हैं कि दूरबीन से देखें कि क्या दिक्कत है, तो विच इज़ सिग्मोइडोस्कोपी. और इसमें हम सिग्मोइडोस्कोप से देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है. क्या होता है कि कई बार टाइफॉइड की प्रॉब्लम होती है और टाइफॉइड के बाद हम देखते हैं कि एज अ सीक्वले अल्सर्स फॉर्मेशन हो रही होती है इंटेस्टाइन्स में. सो इन दैट केस ऑल्सो ब्लीडिंग हो सकती है. इसमें हमें हिस्ट्री मिलेगी टाइफॉइड की. सो टाइफॉइड हैज़ टू बी मैनेज्ड प्लस bleeding and ulcer formation has to be healed. Next is ulcerative colitis. Ulcerative colitis एक rare condition है, कम लोगों को होती है, बट इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लूज मोशंस जो है पास होते हैं. पेशेंट जो है अपने स्टूल्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम वॉशरूम भागता है एंड लूज मोशंस के साथ जब हमें ब्लीडिंग दिखती है देन वी कैन सस्पेक्ट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. इसमें अगेन वी विल आस्क द पेशेंट टू इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सिग्मोइडोस्कोपी के लिए जाएँ या फिर कोलोनोस्कोपी के लिए जाएँ. और इसमें हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न हमें दिखता है हिस्टोलॉजिकली जिससे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस करते हैं. तो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंदर सिवियर ब्लीडिंग होती है. जैसे मैंने हीमोरॉइड्स में बात की थी कि ब्लीडिंग जो है क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होती और उसका कैरेक्टर स्पेसिफिक होता है. बट कभी कभी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगती है जिसके कॉमनेस्ट रीजंस होते हैं या तो डाइवर्टिक्यूला हो सकता है या फिर ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है. सो अगेन ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोलॉजी से डिटरमाइन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन जो है पेशेंट को है. सो ये एक अवेयरनेस वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको किस कलर का ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग का एक रिलेटिव क्या रीज़न हो सकता है. बट एग्जैक्ट रीज़न इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर ट्रीटमेंट. हमें पता होगा कि एग्जैक्ट क्या डायग्नोसिस है, देन ओनली वी नो कि इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कितना हम हेल्प कर सकते हैं. सो it is an educational video, so for your idea I have given that what kind of diseases could be there that are associated with your condition, है ना. बट ये बहुत ही important है कि आप डॉक्टर के पास जाएं and then get the things investigated properly, get them diagnosed properly ताकि हमें पता हो कि हम क्या ट्रीटमेंट जो है दे रहे हैं. Again, homeopathy has very good treatment for all the conditions I have listed in this video, but the diagnosis, the severity has to be taken into consideration before starting any kind of any pathy treatment. Okay, so I hope this video was informative for you. I have talked a lot of common things and I hope it was meaningful for you. Thank you very much for watching this one. Namaskar.